तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार नेहा, जिन्होंने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कराया। जानते हैं हम उनसे, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कराकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वेरी डिलाइटेड by doing this marriage of 17 minutes, which is totally dowry free marriage. We haven't taken any kind of materialistic position. We haven't exchanged anything. तो जैसे आपने लगातार हमारे चैनल्स में भी काम किया और अभी लगातार ऐसे चैनल पे भी काम कर रही हैं, तो कैसा मतलब आपको ये दहेज मुक्त विवाह की कहाँ से सूझ हुई कि और आप अध्यात्म की तरफ भी जा रहे थे, डिवोशनल वीडियोस भी बना रहे थे, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैम, अक्सर हम यहाँ पर आते थे सतलोक आश्रम खमाणों में कवरेज के लिए, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक आश्रम के अलावा हम और भी काफ़ी जगह पर जाते थे जहाँ पर अलग अलग तरीके की हम कवरेज लेते थे। बट यहाँ पर पर्सनली आकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब मैं स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू डू द कवरेज ऑफ दिस रमैनी विच इज़ डाउरी फ्री मैरिज, तो उसको देख के मुझे अच्छा लगा एंड मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा लगा, एंड फाइनली आई डिड दिस डाउरी फ्री मैरिज विच इज़ बीइंग डन इन 17 मिनट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ संत रामपाल जी महाराज। तो जो हमारे और भी पत्रकार हैं आपकी तरह और दर्शक भी हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली फॉर पत्रकार जो आपकी तरह है, हमारी तरह पत्रकारिता करते हैं, तो उन पत्रकारों को एक मैसेज इस विवाह को लेकर? जी, ये मैसेज सबके लिए ही होगा, चाहे वो पत्रकार है चाहे वो जनरल पब्लिक है, कि वी शुड अडॉप्ट दिस सिंपल वे ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि ये तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमने। तो सबको ही ऐसा करना चाहिए। जहाँ पर लोग 30-30, 40-40 लाख रुपए लगाते हैं अपनी बेटी की शादी के ऊपर, फिर उसके बाद ये भी गारंटी नहीं होती है कि उनकी बेटी जो है वो सुखी रहेगी भी या नहीं। कई लोगों की बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है, उनको मार ही दिया जाता है। तो देखो 30-40 लाख रुपए भी गए, बेटी भी गई, और ऊपर से उनका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो बर्डन है, और जो वो दुखी होते हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, दुख का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक सादगी पूर्ण तरीके से विवाह ज़रूर करना चाहिए। जर्नलिस्ट, सभी जर्नलिस्ट को चाहिए कि ऐसी जो कवरेज है वो ज़रूर करें, जहाँ पर भी आपको ऐसी कवरेज देखने को मिले वो ज़रूर कवरेज करें। तो बात करते हैं अविनाश जी से, उनको ये दहेज मुक्त विवाह करके कैसा लगा? नमस्कार अविनाश जी। नमस्कार मैम। तो सर, आप अपने इस विवाह, आपने जो विवाह किया दहेज मुक्त, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ दहेज मुक्त शादी नहीं है, ये टोटली हर तरह के खर्चे, हर तरह के आडंबर से मुक्त और कर्जे से मुक्त विवाह है। क्योंकि शादी तो सिर्फ एक दिन का खर्चा नहीं होता, शादी से पहले भी बहुत सारे रीति रिवाज रस्में होती हैं, और शादी के बाद भी क्या होता है कि लड़की वालों को 2-3 साल तो हर तरह के त्यौहार देने पड़ते हैं अपनी बेटी को, है ना। तो ये जो शादी है ये सिर्फ दहेज मुक्त नहीं है, ये हर तरह से कर्जे और खर्चे से मुक्त विवाह है। तो अभी आप सर कौन सी जॉब कर रहे हैं? मैम, मैं SBI लाइफ में एज अ सीनियर एजेंसी मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। ये हम संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस मना रहे हैं, 38वां बौद्ध दिवस। उसके उपलक्ष्य में आज खंड पाठ साहब का दूसरा दिन है। महाराज गरीबदास जी की वाणी का खंड पाठ चल रहा है, 3 दिन का ये समागम है और कल इसका भोग पड़ेगा। तो आज सेकंड डे था समागम का, जिसमें आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, और जितने भी संत रामपाल जी के अनुयायियों की शादी थी, जिसको हम रमैनी बोलते हैं, वो शादियाँ दहेज रहित शादियाँ करवाई गई। सर, आज 2 शादियाँ हुई हैं। हमारा ये हफ्ते बाद समागम रिपीट हुआ है। पिछले समागम में 8 शादियाँ हुई थी, इस बार 2 शादियाँ हुई हैं सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहब में। ऐसे संत रामपाल जी महाराज के नेपाल को मिलाकर टोटल 11 आश्रम है, और सभी में ही आज दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं। सर, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये समागम 1 हफ्ते के बाद रिपीट हो गया, तो पिछली बारी 200 यूनिट्स ब्लड डोनेट हुए थे, आज 100+ यूनिट डोनेट होने की संभावना है। इस समागम में जी जैसे पंजाब में 2 आश्रम हैं, सतलोक आश्रम दूरी जिला संगरूर और सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहब। तो यहाँ पे हाफ पंजाब की, आधे पंजाब की संगत आई हुई है, जम्मू कश्मीर की संगत आई हुई है, और कुछ जिले हिमाचल के भी आए हुए हैं। खाने पीने के लिए क्या प्रबंध किए गए? सर, खाने पीने का प्रबंध हर बार ही संत रामपाल जी की तरफ से, उनके अनुयायियों की तरफ से किया जाता है। शुद्ध देसी घी में सारा खाना तैयार किया जाता है, जिसमें पूड़ी, चावल
रोटी, 2-3 तरह की सब्जी, अचार, सलाद, रायता, बीमारों के लिए दलिया, खिचड़ी और मिठाइयाँ जैसे कि शुद्ध देसी घी में बर्फ़ी, जलेबी, लड्डू प्रसाद में तैयार किया जाता है जी। तो अगर सर संख्या की बात करें, कितनी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी अभी भंडारा हुआ है, कितनी संख्या पहुँच चुकी है? ना तो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, ना श्रद्धालुओं की उत्साह में कमी आई है। पिछली बार से भी ज़्यादा संगत आई है। 10 से 15 हज़ार अनुयायी एक दिन में इस आश्रम में आते हैं जी, पाठ का श्रवण करने के लिए। संत रामपाल जी के सामाजिक कार्यों को लेकर हमारे दर्शकों को क्या संदेश आपका? हम ये बताना चाहेंगे कि ये एकमात्र संत हैं पृथ्वी पर जो अपने अनुयायियों के माध्यम से सामाजिक कल्याण के कार्य बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। चाहे कोई महामारी हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, जैसे कि कहीं पर भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है, तो वहाँ पर संत रामपाल के अनुयायियों के द्वारा जो पीड़ित लोग हैं उनको राशन पहुँचाया जाता है, दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं, पशुओं तक बाढ़ में चारा पहुँचाया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप देखिए कि ब्लड डोनेशन कोई भी इतने बड़े पैमाने पर इंडिया में नहीं कर रहा, कोई भी धार्मिक संस्था जितने संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। उनके हर एक समागम में, साल में 6 समागम आते हैं, तो हर एक समागम में उनके अनुयायी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करते हैं पूरे भारत के 10 आश्रमों में और नेपाल के आश्रम में। तो और भी समागम के अलावा और भी जो मौके हैं उस पर भी ब्लड डोनेशन किया जाता है, देशों में नहीं विदेशों में भी किया जाता है। तो संत रामपाल जी के अगर सामाजिक कार्यों की बात करें, हम नशे के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनका ज्ञान को सुनकर लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है। उनके सर्व अनुयायी रिश्वत से, चोरी से, जारी से परे हैं। सर्व अनुयायी दहेज या शादियाँ करवाते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा समाज तैयार हो रहा है और संत रामपाल जी के अनुयायी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर उनकी आज्ञा और आदेश से हिस्सा ले रहे हैं। तो ये थे हमारे सहयोगी नेहा पत्रकार और उनके हस्बैंड अविनाश जी। उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया लोगों को। तो आप और आगे भी हम दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन रंजीत धीमान के साथ मैं रेणु धीमान, फन ऑफ टाइम्स। नमस्कार।